हेलो फ्रेंड्स, मदर नेचर में स्वागत है आपका। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है किस तरीके से हम कुछ आसान टिप्स से गार्डनिंग शुरू करते हैं। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं, जिन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है मगर सोच रहे हैं किस तरीके से शुरू करनी चाहिए। तो उनके लिए मैं कुछ आसान से टिप्स देने वाली हूँ कि सबसे पहले तो गार्डनिंग शुरू अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्याज और लहसुन, जो इस टाइम सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत आसानी से उग जाते हैं। और आपने देखे होंगे जो हमारे किचन में होते हैं प्याज लहसुन, उस अंकुरित हो जाते हैं, छोटे छोटे उसमें अंकुर निकल आते हैं। तो जब उन्हें आप मिट्टी में लगाएंगे बहुत आसानी से आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और आगे भी गार्डनिंग कंटिन्यू करने का आपको प्रेरणा मिलती है। तो आप प्याज लहसुन से शुरू करिए, बहुत इजी है ये सब लगाना। ये देखिए, ये सब जो किचन में मेरे प्याज लहसुन आते हैं उन्हीं में ही मैंने लगाया है। नीचे आप कंपोस्ट इनमें भरा हुआ है सब ग्रो बैग में, और ऊपर आधे मात्रा में कंपोस्ट और आधे मात्रा में मिट्टी मैंने इसमें रखी हुई है कंपोस्ट बैग में, और उसके बाद में ये प्याज लहसुन लगाया हुआ है। तो देखिए सभी की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो गई है। और इससे क्या है कि मिट्टी का जो उर्वरता है वो भी बढ़ती है प्याज लहसुन लगाने से, और बहुत इजी से उग जाते हैं। और दूसरा आपको मैं दिखाऊं, ये छोटा सा पॉट दिख रहा है आपको, ये है टमाटर। जो किचन में जो टमाटर आते हैं उन्हीं के सीड मैंने इस मिट्टी में डाल दिए थे। थोड़ी सी गोबर की खाद ले ली, थोड़ी नॉर्मल मिट्टी ले ली, तो मैंने इसी में ही इसको लगा दिया। देखिए आप, दो तो पौधे छोटे छोटे निकल आए हैं। आज 5वां दिन है इसको, और एक छोटा सा पौधा आपको दिख रहा होगा निकलता हुआ, और भी कई प्लांट इसमें निकल आएंगे। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे काम करेंगे तो आपको गार्डनिंग में पॉजिटिविटी मिलेगी। ये देखिए कुछ पौधे टमाटर के बड़े हो गए हैं, तो इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। फ्री में ये सीड मिल जाते हैं आपको अपनी किचन से, कहीं से कुछ भी खरीद के नहीं लाना है। और अब जो ये सर्दी का मौसम चल रहा है बहुत ही पॉजिटिव है। सब्जियां लगाने के लिए टमाटर लगाइए, प्याज लहसुन लगाइए, बहुत इजी से ग्रो कर जाएंगे अगर गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप। और साथ ही देखिए कुछ हार्डी प्लांट लगाइए, जैसे कि ये जेड प्लांट है, काफी हार्डी प्लांट है। आपको ये 20 से 30 रुपए में आराम से नर्सरी में मिल जाएगा। और आप एक बढ़िया वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर इसको अपने किसी भी प्लांट में लगा दीजिए, प्लांटर में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा कोई खाद की जरूरत नहीं होती है। वन टाइम आप अच्छे से मिट्टी रेडी करते हैं तो बहुत अच्छे ग्रोथ पकड़ लेता है ये, और एक से अनेक बन जाते हैं। ऐसे मेरे गार्डन में अनेक प्लांट हैं, देखिए कितना सुंदर इसका लगता है। और दूसरा प्लांट है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट है। इसे भी आप वन टाइम वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएंगे तो ये सालों साल बना रहेगा, कभी भी ये आपके गार्डन से नहीं जाएगा। और साथ ही मैं इसकी आपके देती हूँ अपने गार्डन अपडेट, मैंने क्या क्या अपने गार्डन में इस टाइम लगाया हुआ है। ये लगाए हैं मैंने कुछ बीट रूट के सीड्स, कुछ लेट हो गई थी किन्हीं कारणों से, मगर मैंने फिर भी लगा दिए। कुछ तो पॉजिटिविटी मिल ही जाएगी, कुछ तो मिल ही जाएगा इनसे। गार्डनिंग एक थेरेपी का भी काम करता है कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपका मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। तो जरूर कीजिए गार्डनिंग। शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी शुरू कर दीजिए। ये देखिए, ये जो पूजा में वो आती हैं, माला आती हैं गेंदे की, उनको मैंने इस टाइप से मिट्टी में डाल दिया था और वो ग्रो करके छोटे छोटे प्लांट निकल रहे हैं, देख रहे हैं। और इस तरह देखिए, ये जो मेरा ये गिलोय का प्लांट है, ये पूरी तरीके से जैसे डोरमेंसी में चला गया है। इसका सारे पत्ते झड़ गए हैं, देख रहे हैं आप, बिल्कुल डाली डाली रह गई है और बहुत ही ऊंचा गया हुआ है, देखिए आप, है ना। तो इसकी प्लांटर में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने प्याज लहसुन लगा दिए हैं। तो उससे क्या है, ये जो मिट्टी है हमारी यूज भी हो जाएगी और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी। और प्लांट जो कंपेनियन गार्डनिंग है बहुत ही यूजफुल होती है। तो आप करके देखिएगा, तभी आप फील कीजिएगा किस तरीके से ये यूजफुल होती है। इसी तरीके से दूसरा भी प्लांट है गिलोय का, मेरा प्लांटर है, उसमें मैंने प्याज लहसुन लगाया हुआ है।
हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। कुछ ये छोटे छोटे कड़ी पत्ते के पौधे हैं, मैंने ग्रो किए थे और ये छोटे छोटे इसमें लगे हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे आप गार्डन में काम करेंगे तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और एक हार्डी प्लांट, ये एस्पैरेगस बहुत ही हार्डी प्लांट है। और कभी इसकी मिट्टी में थोड़े से पालक के बीज रह गए थे तो वो भी ग्रो कर गई है। इसमें मैंने कई बार इसमें से पालक निकाल लिया है, फिर भी देखिए दोबारा से इसमें ग्रो कर गई है पालक के पत्ते। और आपको दिखाती हूँ मैं एक और मैजिक। वो मैजिक क्या है देखिए, ये मैंने दोबारा से कंपोस्ट बनाया है। लास्ट टाइम मैंने कंपोस्ट के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, किस तरीके से इजी से आप अपने जो किचन वेस्ट निकलता है उससे आप बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं। देख रहे हैं पूरा बैग भर चुका है और इसमें मैंने अभी थोड़ी सी छाछ ला के डाली है ताकि इसका प्रोसेस है जो अच्छे से शुरू हो जाए और ज़्यादा फास्ट हो जाए, जो हमारा कंपोस्ट है जल्दी बनकर रेडी हो। और दूसरा बैग ये मैंने भरना शुरू कर दिया है ना। उसके बाद में ये देखिए इसमें ही मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं। ये है मूली के सीड लगाए थे इसमें। नीचे इसमें कंपोस्ट है, 8-10 दिन का इकट्ठा करके वो मैंने छोड़ दिया थोड़े 5-7 दिन के लिए, और उसके बाद में मिट्टी भरकर ये सीड लगा दिए थे। तो ये मूली के बीज भी ग्रो हुए। और कुछ ये प्लांट का जो ग्रो बैग है काफी बड़ा था, तो इसमें मैंने जो मिट्टी थी उसमें भी मूली के सीड लगा दिए हैं। तो देखिए ये भी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं। फ्री में मिट्टी मिल जाती है, आपको कहीं से भी मिट्टी लाने की जरूरत नहीं। ये देखिए, और आपको मैं कंपोस्ट भी दिखाती हूँ किस तरीके से बढ़िया खाद बनती है किचन वेस्ट से। ये देखिए एकदम ब्लैक गोल्ड है ना। इस तरीके से आप छोटे छोटे काम करते हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। ये देखिए एक तो ये है और एक ये छान के मैंने रखा हुआ है। देखिए कितनी बढ़िया खाद है, बहुत बढ़िया। जब आप खुद बनाएंगे तब आपको एहसास होगा कि कितनी अच्छी खाद बनके रेडी होती है। एकदम भुरभुरी, लाइट वेट, कोई बदबू नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, बहुत अच्छी खाद बनती है। और अभी थोड़ी खाद और मेरे को छाननी रह रही है, मौसम थोड़ा ठंडा है तो फिर इसको अवॉइड करूंगी और जब धूप निकलेगी तभी से छानूंगी। और ये कुछ इसमें मैंने बड़ा सा ग्रो बैग है, इसमें भी थोड़े से मूली के सीड लगाए। जब भी थोड़ी सी आपको मिट्टी दिखे कि भाई ग्रो बैग बहुत ज्यादा बड़ा है, साइड में मिट्टी है, थोड़े से इसमें सीड डाल दिए मैंने। और इसमें कुछ चने का साग हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे काम आप जब गार्डनिंग में करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिविटी देते हैं। इसमें भी देखिए कुछ मैंने बीट रूट की सीड डाल दिए थे, तो बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं ये सीड, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगते। अगर गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो गार्डनिंग इस तरीके से आप शुरू करिए, देखिए आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए फिर राजमा होता है ना हमारे किचन में, जो हम राजमा बनाते हैं सब्जी, तो उसी से ही मैंने ये प्लांट ग्रो किया है। ऐसे ही लाके मैंने अपने गमले में लगा दिया। उन कई बीज लगाए थे लगाने को तो, मगर ये एक सीड उनमें से ग्रो कर गया। मैं ये नहीं कहूंगी सभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कुछ नेगेटिव मिलते हैं, लेकिन थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे, कुछ तो मिल ही जाता है, कहने का मतलब है। तो इस तरीके से जब आप छोटे छोटे काम करेंगे तो आपकी गार्डनिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इस तरीके से आप गार्डनिंग शुरू कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।